वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। अमन अमान की सूरत हाल और शिकारपुर ऑपरेशन पर गुफ्तगू। डाकुओं के खिलाफ जो भी मदद चाहिए होगी मुहैया करेंगे। रेंजर्स की खिदमत भी हासिल कर सकते हैं। सूबे में अमन अमान सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। वजीर दाखिला शेख रशीद की मुराद अली शाह को यकीन दहानी। आप वजीर दाखिला हैं, जब चाहें आ जाएं, हम मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का शेख रशीद से मुकालमा। सिंध आने पर खुशामदीद कहा। शिकारपुर ऑपरेशन पर ब्रीफिंग भी दी। बताया गुड्डू से कोटरी बैराज तक कच्चे का इलाका 6 किलोमीटर चौड़े जंगल पर मुश्तमिल है। कश्मीर के मकाम पर पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध की सरहदें मिलती हैं। बहुत जल्द कच्चे के इलाके से डाकुओं का सिफाया कर देंगे। पर मुल्की मईशत चलाना आने वाली नस्लों के लिए मुश्किलात का बाइस होगा। वजीर आज़म इमरान खान इस रफ्तार से कर्ज लेते रहे तो सख्त हालात का सामना करना पड़ सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। कहा कर्जों पर मईशत चलाना नस्लों के लिए गड्ढा खोदने के मुतरादिफ। फैसले कर्ज देने वाले मुमालिक को सौंप दिए गए। इमरान खान ने अपनी अना की तस्कीन के लिए पाकिस्तान को मुआशी तबाही से दो चार कर दिया। सिंध में सिविलियन डिक्टेटरशिप है, किसी को जवाबदेह नहीं समझते। फहमीदा मिर्जा सिंध सरकार के खिलाफ फट पड़ी। कहा सिंध अपने आप को यतीम महसूस कर रहा है। हर सेक्टर में तबाही है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह चलाया जा रहा है। सिंध के वज़ीर आला की दौरे किसी और के हाथ में है। पीडीएम की पीपल्स पार्टी की पीडीएम में वापसी पर हमें एतराज नहीं होगा। राना सनाउल्लाह की वजाहत। कहते हैं अगर पीडीएम सरबराहों की अक्सरियत शोकॉज वापस लेने का कहती है तो वापस लेंगे। पीपल्स पार्टी को पीडीएम में वापस लाने का फैसला शहबाज शरीफ ने नहीं करना। मरियम नवाज का एक लफ्ज भी पार्टी से बाहर नहीं है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस 24 घंटों में मजीद 75 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 20,540 हो गयी। मजीद 2,726 अफराद में वायरस की तशखीस। 9,11,302 अफराद कोरोना में मुब्तला। 8,31,744 सेहतियाब। 59,000 मरीज ज़ेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 35,13,000 हलाकतें। 16 करोड़ 91 लाख मरीज। अमेरिका में 6,07,000। ब्राजील में 4,54,623। भारत में 3,15,000। मैक्सिको में 2,22,232। रूस में 1,19,600। फ्रांस में 1,09,000। बरतानिया में 1,27,748 और सऊदी अरब में 7,295 अमवात। पाकिस्तान में 19 साल और इससे ज्यादा उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं फैसला एनसीओसी के इजलास में हुआ। कोरोना वैक्सीन के लिए माहिरीन सेहत की मंजूर करदा आबादी के लिए रजिस्ट्रेशन आज से होगी। कसूर के गांव हवेली मेहताब खान में फायरिंग। 3 अफराद जाँ बहक, एक शख्स जख्मी हो गया। जाँ बहक होने वालों में सीनियर वकील अजहर यासीन एडवोकेट भी शामिल। कसूरबार ने आज मुकम्मल हड़ताल की कॉल दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान का मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी के साथ टेलीफोनिक राबता। फलस्तीन की ताज़ा सूरत-ए-हाल पर बातचीत। सीज़फायर कराने पर इनके किरदार की तारीफ की। वज़ीर आज़म का कहना था मस्जिद अक्सा पर माह मुक़द्दस में होने वाले वाक़यात अफसोसनाक हैं। यरूशलेम समेत फलस्तीन के मकबूजा इलाकों से इसराइली अफवाज का इनखला किया जाए। फलस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि इस्लामियान ने पाकिस्तान को मुत्तहद करके मुश्किल सूरत हाल से निकालना सबसे बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान दोराहे पर खड़ा है। हुक्मरानों ने मुल्क का सब कुछ लूट लिया। निजात दिलाने का वाहिद रास्ता जमहूरी और पुरअमन इस्लामी इनकलाब है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं ओपोजिशन को एक दूसरे पर और अवाम को ओपोजिशन पर एतमाद नहीं।
सियासी मुखालफिन का कोई एक मौकफ नहीं, सबका अपना अपना बयानिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान कोई जाती और सियासी एजेंडा नहीं रखते। मुल्क की दुनिया को दुनिया तस्लीम कर रही है, मगर अपोजिशन में नामानी की सियासत कर रही है। सिफारती महाज पर पाकिस्तान ने फलस्तीनियों का भरपूर मुकदमा लड़ा। लाहौर का तारीखी वॉल्टन एयरपोर्ट हमेशा के लिए बंद। एयरपोर्ट पर फ्लाइंग क्लब्स को तमाम तैयारे ग्राउंड करने की हिदायत की गई। हुकाम के मुताबिक वॉल्टन एयरपोर्ट से तरबियती परवाजों को आर्जी तौर पर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुंतकिल किया जा रहा है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान कहते हैं, मगरबी और दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक में इस्लाम दुश्मनी का मर्ज सरतान की तरह सरहद से फैलता जा रहा है। दुनिया को इस्लाम नहीं, इस्लाम दुश्मनी के खतरे से आगाह करने की जरूरत है। आयरलैंड की पार्लियामान में इसराइल के खिलाफ तारीखी तहरीक मंजूर। पहली बार किसी यूरोपीय मुल्क ने फलस्तीन पर इसराइल के जबरी इल्हाक को तस्लीम किया। जमहूरिया आयरलैंड की पार्लियामेंट ने फलस्तीन पर इसराइली कब्जे की मजम्मत की। इसराइली सफीर को निकालने से मुताल्लिक तरमीमी बिल भी वोटिंग के लिए पेश। कोरोना वायरस के बाद भारत को एक और नए चैलेंज का सामना। समुद्री तूफान यास आज भारतीय साहिलों से टकराएगा। भारतीय महकमे मौसमियात का अलर्ट जारी। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक जबकि 80 से ज़ायद मकान तबाह। भारत में किसान एहतजाज को 6 माह मुकम्मल। यौम स्याह मनाया गया। किसानों ने घरों और ट्रैक्टरों पर स्याह परचम लहरा दिए। 6 साल भी लग जाएं, मुतनाज़े कानून को खत्म करवाए बगैर वापस नहीं जाएंगे। किसानों का ऐलान। साबिक क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू भी मुतहर्रिक। मोदी सरकार को पंजाब की तरक्की का दुश्मन करार दे दिया। सऊदी अरब ने इसराइल को अपनी फजाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। इसराइल के मुताबिक सऊदी हुकूमत के इक़दाम की वजह मालूम नहीं। इमरान खान का मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी के साथ टेलीफोनिक राबता। फलस्तीन की ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत। सीज फायर कराने पर उनके किरदार की तारीफ की। वजीर आजम का कहना था कि मस्जिद अक्सा पर माह मुकद्दस में होने वाले वाक़यात अफसोसनाक हैं। यरूशलेम समेत फलस्तीन की मकबूजा इलाकों से इसराइली अफवाज का इनखला किया जाए। फलस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। मरियम नवाज और नवाज शरीफ को जवाबदेह नहीं। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ हैं। शहबाज शरीफ के बयानिए को ही नून लीग की पॉलिसी समझेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का 2 टोक ऐलान। कहा, सिर्फ अपने जयालों को जवाबदाह हैं। पीडीएम के शोकोज नोटिस फाड़ने से मुतालिक उनके मौकिफ में कोई तब्दीली न आई। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की कराची में सिंध रेंजर्स हेडक्वार्टर आमद। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने अमन अमान के हवाले से ब्रीफिंग दी। शेख रशीद बोले, कराची मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी। अवाम के जानो माल के तहफ्फुज के लिए तमाम इक़दामात उठाएंगे। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, लगता है पूरा कराची जल रहा है, लेकिन ना गवर्नर राज आएगा ना हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं। वजीर आला मुराद अली शाह मुकम्मल हिमायत करेंगे। शेख रशीद 2 रोज़ा दौरे पर शहर कायद पहुंच गए। वजीर आला सिंध और गवर्नर सिंध के साथ मुलाकातें भी शेड्यूल। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज से पाकिस्तान वो काम कर रहा है जो दुनिया में कहीं नहीं। रियासत कमजोर तबके की मदद कर रही है। वजीर आजम इमरान खान लिया में इंसाफ सेहत कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। बोले, हमारा आधा पैसा कर्जों पर सूद अदा करने में चला जाता है। हम अजाब से गुजर रहे हैं तो गरीब पर क्या गुजरती होगी। कोई डाकू नहीं बचना चाहिए, जिससे भी मदद लेनी पड़े लेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिकारपुर में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। कहते हैं ट्विटर पर काम नहीं होता, कच्चे के इलाके को डाकुओं के कब्जे से निजात दिलाएंगे। शहीद पुलिस एहलकारों के खानदानों की माली मदद हुकूमत की जिम्मेदारी है। शोहदा के बच्चे अपने बच्चों की तरह हैं।
कराची का कोई वारिस नहीं, मुस्तफा कमाल ने सिंध हुकूमत को नाकाम करार दे दिया। कहते हैं सिंध नहीं बदला वही हाल आज से पहले जो कई साल पहले था। लॉकडाउन के नाम पर कारोबार बंद किया जा रहा है, किसी का वादा या ऐलान पर काम नहीं। टीवी टुडे खबर सबसे पहले